हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे बच्चों आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 10th का जो सोशल साइंस का जो चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, तो इस वीडियो में एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस इस चैप्टर में दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस मैं वन बाय वन करके इसमें एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को। तो आप लोग कॉपी पर पेन और आप लोग लेके बैठ जाने हैं और वीडियो पॉज करके आप लोगों को नोट डाउन करना है। तो ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी में पेज नंबर जो 40 है उसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द यूज ऑफ मनी मार्केट इजियर टू एक्सचेंज थिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैसे का यूज है आपका बाज़ार में है ना, वो एक्सचेंज करने से आपका आसान क्यों है। वो भी सी बात है, जब एक्सचेंज करते हो उससे अच्छा क्या है आपका कि मनी यूज करो। तो इसका जो आंसर है मनी इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसा कि सबको पता है कि जो पैसे हैं, जो मनी है, वो आपका साधन है आपका एक्सचेंज करने का। इट सर्व्स एज ए यूनिट ऑफ वैल्यू, जो क्या करता है आपका एक वैल्यू ऐड करता है। बिसाइड्स दीज टू थिंग्स द प्रॉब्लम और द इशू ऑफ द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांस्ट आल्सो सॉर्टेड विद द हेल्प ऑफ मनी। इसमें क्या है कि किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह हो, समझे बात को, तो क्या है आपका कि पैसे की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मतलब निपटा सकते हैं। एंड दस दीज वर द रीजन्स दैट मनी यूज ऑफ मनी मार्केट इज ईजियर टू एक्सचेंज थिंग। और इसी की वजह से जो पैसे का यूज है बाज़ार में वो आपका एक्सचेंज करने से क्या है आपका बेटर है विदाउट फेसिंग एनी स्ट्रगल। और क्या होता है कि जब आप मनी यूज करते हो मार्केट वगैरह में तो क्या होता है, इससे आपको किसी प्रकार की कोई स्ट्रगल नहीं होती, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल्स ऑफ गुड्स। है ना, इसका मतलब क्या है कि आप कुछ खास वस्तु के बारे में सोच सकते हो। एंड सर्विसेज बीइंग एक्सचेंज और वेजेज बीइंग पेइंग और पेड थ्रू द बार्टर। है ना, यानी जिस सर्विस को या जो कुछ अगर सामान वगैरह हो, है ना, जिसको आपका उसको पेड किया गया है आपका थ्रू बार्टर के थ्रू। तो इसके जो आंसर है देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर बीइंग एक्सचेंज। कहता है कि ऐसे बहुत सारे सामान वगैरह हैं और उनके सर्विस वगैरह हैं, है ना, जिसको है ना थ्रू बैटर से क्या किया गया है, पे किया गया है। सम ऑफ दिस, इसमें क्या है, लेट अस मेक एन एग्जांपल ऑफ द रूरल एरिया वेयर ए सर्टेन केसेस फूड ग्रेन्स आर एक्सचेंज फॉर अदर ग्रुप्स। इसका मतलब ये है कि रूरल एरिया की बात करें, गांव की एरिया की बात करें, तो वहाँ पे क्या है कि किसी खाद्य पदार्थ की अगर बात करें तो दूसरे खाद्य पदार्थ से हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सचेंज करते हैं, मतलब अदला बदली करते हैं। जैसे मान लो कि गांव वगैरह में अगर कोई राइस है और किसी घर में अगर व्हीट नहीं है तो क्या करता है कि व्हीट और राइस का क्या करता है आपस में एक्सचेंज कर लेता है। Also in many government schemes the labor working there instead of getting paid with cash are provided with the things of 4 kg of wheat per day of the work। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह हैं जहाँ पर मजदूर जो काम करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि पैसे के बदले वहाँ पर क्या होते हैं, अनाज देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई लेबर अगर मान लो आपके यहाँ अगर पूरे दिन काम किया तो उसको हो सकता है आपका कि 4 kg व्हीट दे दें, मतलब आपका 4 किलो गेहूँ दे दें पैसे के बदले। अब हम लोग बच्चों एनसीईआरटी में पेज नंबर जो 42 है उसके बारे में उसका क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मिस्टर सलीम वांट्स टू विथड्रॉ 20,000 इन कैश फॉर मेकिंग पेमेंट्स। मतलब सलीम क्या करता है कि 20,000 रुपये निकालना चाहता है कहीं पेमेंट करने के लिए। हाउ वुड ही राइट टू ए चेक टू विद्रॉ मनी। तो कहता है कि वो अपने चेक पर पैसे निकालने के लिए कैसे लिखेगा। तो ये आपका सिंपल स्कीम है। द करेक्ट वे टू फिल द चेक फॉर विथड्रॉइंग मनी इज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। इसमें आपका पे फॉर सेल्फ अमाउंट आप लोगों को लिखना है, जैसे सबको पता है यहाँ स्टेट बैंक ऑफ का दिया गया है तो यहाँ अमाउंट आप लोगों को लिखना है, समझे बात को, सिग्नेचर करके करनी है। ये आपका एक परफॉर्मा वगैरह है। क्वेश्चन नंबर 2, टेक द करेक्ट आंसर्स आफ्टर द ट्रांजेक्शन बिटवीन सलीम एंड प्रेम। तो ये आपका करेक्ट आपको ये जो लिखना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो यहाँ पर जो आंसर हो जो मैं आप लोगों को रीड कर दे रहा हूँ, आप लोग पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना है।
आफ्टर द ट्रांजेक्शन बिटवीन सलीम एंड प्रेम इट इज़ क्वाइट नेचुरल दैट इफ़ ए पर्सन इज ट्रांसफरिंग मनी इन द पर्सनस अकाउंट देन हिज अकाउंट बैलेंस विल डिक्रीज। इसमें मतलब ये हुआ कि अगर एक आदमी अगर दूसरे आदमी के बीच अगर मान लो कि पैसे अगर ट्रांसफ़र कर रहा है तो भी सी बात है ट्रांसफ़र करने के बाद उसके अकाउंट में जो बैलेंस वो क्या करेगा, घटेगा एंड द रिसीवर बैलेंस इंक्रीज। और इस केस में जो लेने वाला है जिसके पास आप पैसे भेज रहे हो उसका बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एंड द सेम विद द सलीम एंड प्रेम when Prem transfers money from his accounts to सलीम अकाउंट देन हिज ओन बैलेंस डिक्रीज। जो भी सी बात है अगर प्रेम अगर सलीम के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा तो सलीम के क्या डिक्रीज करेगा, है ना, और उसका प्रेम का डिक्रीज करेगा और सलीम का इंक्रीज करेगा। जो देगा उसका डिक्रीज करेगा, जो लेगा उसका इंक्रीज करेगा। एक क्वेश्चन नंबर 3 है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई आर द डिमांड डिपॉजिट्स कंसिडर्ड एज ए मनी। कहता है कि जो डिमांड डिपॉजिट है उसको हम लोग ऐसे मान के बैठते हैं कि पैसे हैं। तो इसका जो आंसर है, डिमांड डिपॉजिट्स आर कंसिडर्ड एज मनी बिकॉज एज वी नो दैट मनी रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट्स that can be withdrawn with one needs them and also withdrawn money can be used for making payments. So if demand deposits are considered as money then there is no issue because both can be substitutes one at place of the another. अब क्वेश्चन और पेज नंबर जो 44 है इसमें आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। क्वेश्चंस आप लोगों को दिया गया, सलीम है, स्वप्ना है। वाई डिड दे नीड क्रेडिट, मतलब इनको क्रेडिट की ज़रूरत है। व्हाट इज़ द रिस्क, रिस्क क्या है, एंड व्हाट वाज द आउटकम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ये है, वाई डिड द नीड ऑफ क्रेडिट। तो इसमें क्या है कि टू फिलफिल द वर्किंग ऑफ कैपिटल नीड्स, समझे बात को। और स्वप्ना में क्या है कि टू परचेज द कमोडिटीज यूज ड्यूरिंग आपका कल्टीवेशन, मतलब खेती करने में जो आपका जो यूज होती है आपका। व्हाट इज़ द रिस्क, अननोन रिस्क और नो रिस्क एट ऑल। इस केस में क्या हो सकता है, क्रॉप्स फेल्यू रिस्क, मतलब हो सकता है कि अनाज या फसल बर्बाद वगैरह हो जाए। व्हाट इज़ द आउटकम, आफ्टर अर्निंग प्रॉफिट रैपिड डेब्ट्स और फाउंड हर इन द डेबट्स ऑफ द ट्रैप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज सलीम कंटिन्यूज टू गेट ऑर्डर फ्रॉम ट्रेडर्स। इसका मतलब क्या है, मान के बैठो कि अगर सलीम है, ट्रेडर से अगर मान लो कि ऑर्डर मिल रहा है उसको, व्हाट वुड बी द हिज पोजीशन आफ्टर 6 ईयर। तो 6 साल के बाद उसका पोजीशन क्या होगा। इफ़ सलीम कंटिन्यूज टू गेट ऑर्डर फ्रॉम ट्रेडर्स, तो कहता है कि अगर सलीम अगर मान लो कि जो ट्रेडर है, जो व्यापारी है, उससे अगर मान लो कि उसको मिल रहा है 6 ईयर्स आफ्टर यूजिंग हिज सेल्स प्रॉफिट ही कैन ईजिली बिकम फाइनेंस इन फ्यूचर बिजनेस। तो इस केस में क्या हो सकता है कि हो सकते हैं कि अपने जो इस तरह से बिजनेस में आपका क्या कर सकता है, राइज कर सकता है, समझे। ड्यू टू हिज प्रॉफिट, मतलब वो भी सी बात है, बिजनेस की जो प्रॉफिट होगी फ्रॉम सेल्स, ही हैज़ नो नीड टू बोरो मनी फ्रॉम द एनी सोर्स। तो हो सकता है बिजनेस करने के बाद अपने आप को ये इतना स्टेबल कर ले ताकि इसको किसी और से पैसे लेने की कोई ज़रूरत ना हो। Already he will be much able to afford this money to start even a न्यू बिजनेस आफ्टर 6 ईयर। हो सकता है कि आपका 6 साल के बाद कोई और बिजनेस शुरू कर दे। हिज प्रॉफिट विल बी डबल एंड इन केस इफ बोरोज ही वुड बी एबल टू पे इजली इन ऑल डेबट एट टाइम। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द रीजन्स दैट मेक आपका स्वप्ना सिचुएशन सो रिस्की। समझे बात को। डिस्कस फैक्टर्स, पेस्टिसाइड्स, रोल ऑफ मनी लेंडर्स, क्लाइमेट भी है ना। तो इस केस में अगर इसमें क्या क्या रीजन हो सकता है कि अगर है ना जो सपना का जो सिचुएशन वगैरह है, तो इसमें क्या है, द फेल्यूर ऑफ क्रॉप ड्यू टू आइदर द पुअर रेनफॉल और अटैक ऑन द क्रॉप बाई आपका पेस्ट। तो कहता है कि फसल में जो बर्बादी हो सकती है, तो हो सकता है कि आपका कम बारिश हो या हो सकता है उस पर किसी प्रकार का आपका कीड़े मकोड़े आक्रमण कर दे। हर सिचुएशन इज बिकमिंग वर्स डे बाय डे एज मनी लेंडर्स चार्ज हाई इंटरेस्ट। इसके कहता है जो सपना का जो कंडीशन वगैरह है दिन प्रतिदिन इसलिए ख़राब होते जा रहा है क्योंकि उन्होंने आपका काफ़ी आपका बड़े इंटरेस्ट वगैरह से जो पैसे उठा रखे हैं किसी और से। इफ़ सी कैनॉट पे हर डेब्ट्स, कहता है कि अगर मान लो कि वो अपने जो कर्ज वगैरह पे नहीं कर पाते हैं, दे विल बी फॉरफिट हर लैंड,
टू मच रिजल्ट्स इन आपका डिक्रीमेंट ऑन अर्निंग और मे बी सी बिकम्स ए सॉल्वेंट फॉर फ्यूचर। इसके बाद जो पेज नंबर आपका 45 है, वाई डू लेंडर्स आस्क फॉर कोलेट्रल वाइल लेंडिंग। तो इसका जो आंसर होगा, लेंडर आस्क फॉर कोलेट्रल वाइल लेंडिंग बिकॉज इफ द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल आर नॉट मेड ऑन टाइम, दैट इन केस ऑफ द लेंडर सीक सेल द कोलेट्रल एसेट्स एंड रिकवर देयर मनी। Collateral is used as a kind of mortgage when someone borrows money in bulk from the bank. In case has to assure the bank that his debt will be paid on time by him, but in case of he could not, bank can sell that collateral and recover money lent to the customer. इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है, गिव दैट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री आर पुअर, है ना, डज इट एनी इफेक्ट द कैपेसिटी टू बोरो। तो कहता है कि अपने देश में अब है ना, मतलब काफ़ी परसेंटेज वगैरह में जो आपका जो पुअर लोग हैं, तो क्या ये इफेक्ट करता है। द लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री आर पुअर एंड एस अफेक्ट द कैपेसिटी टू बोरो इन मैनी वेज। तो कहता है कि हाँ, अगर अपने देश में अगर काफ़ी लोग अगर गरीबी में हैं तो आपका ये इफेक्ट करता है, जैसा कि हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग रीड कर लोगे, ऑलरेडी आपका पहले कर चुके हैं। एक क्वेश्चन इसके फिल इन दी ब्लैंक्स है। तो ये क्वेश्चंस आप लोग एनसीईआरटी में बुक में दिया होगा क्वेश्चंस, और इसका जो करेक्ट आंसर है तो आप लोग मैच कर लेना। वाइल टेकिंग ए लोन बोरोज फॉर इजी टर्म्स ऑफ क्रेडिट, दिस मीन्स लो इंटरेस्ट रेट्स, इजी कंडीशंस फॉर रीपेमेंट, लेस कोलेट्रल एंड आपका डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। अब पेज नंबर जो 47 आप लोगों को दिया गया है, इसमें अगर बात करें, लिस्ट द वेरियस सोर्स ऑफ क्रेडिट इन सोनपुर, है ना। तो वेरियस सोर्स ऑफ इसमें क्या है, विलेज मनी लेंडर, ट्रेडर्स, लैंड ओनर्स एज मनी लेंडर्स, कॉमर्शियल बैंक्स एंड कृषक कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 है, अंडरलाइन द वेरियस यूजेज ऑफ क्रेडिट इन सोनपुर इन द एबव पैसेज। तो इस क्वेश्चन को पॉज करना है, आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। इसमें आपको इसका जो आंसर ये है तो पॉज करना है आप लोगों को, और कंप्लीट आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, पढ़ते ही आपको क्या हो जाएगा, काफ़ी शॉर्ट नोट्स है तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब इसमें एक बात ये क्वेश्चन है, कंपेयर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट फॉर ए स्मॉल फार्मर्स। कहता है जो छोटे किसान हैं तो इसको आपको कंपेयर करना है मीडियम फार्मर्स एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स इन सोनपुर। देखो, लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स का मतलब क्या है कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ज़मीन वगैरह नहीं होते। तो सोनपुर में जो वर्कर है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। फॉर ए स्मॉल फार्मर्स की बात करें तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, इट प्रोमिसेस टू सेल क्रॉप्स टू ट्रेडर्स एट लो प्राइसेस एट रीपेमेंट ऑफ लोन। और ये जो प्रॉमिस करते हैं, जो छोटे जो किसान होते हैं, व्यापारी वगैरह से कम दाम पे ही क्या करते हैं, एग्री हो जाते हैं। अगर बात करें हम लोग मीडियम फार्मर की, तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन ऑफ सेवरल बैंक्स कैन बी इजीली पेड इन आपका नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। समझे बात को, जो लोन वगैरह है वो 2-3 साल में इजीली पे हो जाता है। सी नंबर में है फॉर लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स ऑफ सोनपुर, है ना, तो इसको भी क्वेश्चंस कर सकते हो आप लोग। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, वाई विल अर्जुन हैव ए हायर इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन कंपेयर टू श्यामल, है ना। तो श्यामल से आपका क्यों उसका अच्छा है। तो अरुण विल हैव ए हायर इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन कंपेयर टू श्यामल ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। मतलब इस रीजन की वजह से उसका क्या है, जो इनकम है, जो आमदनी है वो ज़्यादा है। अरुण गेट्स ए लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक एज इंटरेस्ट रेट ऑफ 8.5% पर एनम, वेयर श्यामल गेट्स ए लोन फ्रॉम द विलेज मनी लेंडर एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ। समझे बात को, यानी 60% पर एनम। तो अरुण हैज ए मोर कैलिबर टू पे बैंक लोन एज कम्पेयर टू श्यामल। तो इसी बात है कि श्यामल कंपेयर में क्या है कि ज़्यादा कैलिबर है, मतलब कर सकता है। आल्सो ही गेट्स ए फ्रेश लोन फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। इसके बाद क्या, पे करने के बाद क्या होता है कि जो फ्रेश है, जो नया लोन भी ले सकता है। समझे बात को। क्वेश्चन नंबर 5 है,
कैन एवरी वन इन सोनपुर गेट क्रेडिट एट ए चीप रेट, क्या कम दामों पे ले सकता है। हु आर द पीपुल हु कैन, तो इस क्वेश्चन को 5 नंबर में आप कर लोगे। इसके बाद 6 नंबर में क्वेश्चन से टिक द करेक्ट आंसर ओवर द ईयर्स, है ना। तो क्वेश्चंस को जो जो करेक्ट आंसर्स वगैरह हैं आप लोग पॉज करके, है ना, कर सकते हो, ठीक है। सारे क्वेश्चंस ईजी है, क्वेश्चंस है, कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है। अब एक क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर एनसीईआरटी के पेज नंबर 50 में, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। समझे बात को, तो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट दोनों का डिफरेंस आप लोग नोट डाउन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, वाई डू क्रेडिट एज रीजनेबल रेट्स बी अवेलेबल फॉर ऑल, यानी क्रेडिट का जो रेट है सभी के लिए आपका रीजनेबल क्यों। तो इस क्वेश्चंस को भी आप लोग नोट डाउन कर लोगे, जो काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चंस आते हैं इसके एक्सरसाइज वगैरह का। इन सिचुएशंस विद हाई रिस्क क्रेडिट माइट फर्दर प्रॉब्लम्स फॉर द बोरोवर, तो इस क्वेश्चंस को भी आप लोगों को पॉज करके आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल ऑफ योर ओन। ये क्वेश्चंस आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। 3rd नंबर है। अभी क्वेश्चंस के आप लोगों को पॉज करना है और नोट डाउन कर लेना है। इसके एक्सप्लेनेशन वगैरह हैं। वाई डू यू नीड टू एक्सपेंड फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। इसको पॉज करके आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। 7 नंबर में, व्हाट आर द रीजन्स वाई द बैंक्स माइट नॉट बी विलिंग टू लेंड तो सर्टेन बोरोर्स। इसका मतलब क्या 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 कारण है कि जो बैंक वगैरह हैं कुछ को, है ना, पैसे देने से मना करते हैं। तो इसके जो रीजन वगैरह दिए गए हैं आप लोगों को पॉज कर नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पॉइंट वाइज सब कुछ इसमें दिया है। 9 नंबर में है, एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट, मतलब विकास के लिए क्या क्या रोल आपका होना ज़रूरी है। 9 नंबर है। 10 नंबर में आपका एक क्वेश्चन दिया गया है। 11 नंबर में, इन इंडिया अबाउट 80% ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल फार्मर्स, भारत में क्या बोल रहा है कि 80% जो किसान है छोटे किसान हैं, हु नीड क्रेडिट फॉर कल्टीवेशन, जिनको आपका खेती करने के लिए क्या देना चाहिए, क्रेडिट वगैरह। तो क्वेश्चन वगैरह 11 आपको यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। इस जगह को भरना है फिल इन द ब्लैंक्स वाले को। तो इसके जो आंसर है फर्स्ट का होगा पुअर, सेकंड का होगा हाई, थर्ड का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ का डिपॉजिट्स, फिफ्थ का कोलेट्रल। इसके बाद 13 का एप्रोप्रिएट आंसर निकालने का हो गया। इसके बाद फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट नॉट इंक्लूड, इसमें बैंक्स, कोऑपरेटिव्स, एम्प्लॉयर्स, तो आप लोगों को दिया गया है। 14 नंबर ये दिया गया है। अब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स टू मीट लिविंग एक्सपेंसेस, ये दिया गया है आप लोगों को। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इम्पॉर्टेंट और सोशल साइंस के क्वेश्चंस, जिसका है ना मनी एंड क्रेडिट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।